हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 का कक्षा 10 का रैखिक समीकरण, जो बेहद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए इस सवाल को हम देखते हैं कैसे हल किया जाता है। बहुत आसान ही सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आइए भिन्न ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करें। अब लिखा है हल माना अंश बराबर x और y बराबर हर बराबर y। तो भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो अंश हमारा x है और हर हमारा y है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उसके अंश में एक घटाया जाता है। उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो आइए हम उसके अंश में एक घटाते हैं। हमारा अंश क्या है, अब हमें दिया है, अब भिन्न हमें दिया है क्या, केस हमारा फर्स्ट है। हमारा क्या दिया है x हमारा अंश है। अब इसमें एक घटाना है, तो एक घटाएंगे बटा y बराबर हमें दिया है 1/3। 1/3। अब इसको हल करते हैं। हल करके इसको सही रूप फॉर्म में लिखते हैं। देखिए इसको कैंची गुणा करेंगे, इधर से उधर, जिसे वज्र गुणा कहते हैं। आइए इसको हल करके लिखते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। जब इतना होगा तब हमें अब इसमें क्या करेंगे। अब देखिए हम इसको संतुलित करके लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है 3x, अब ये y - y बराबर 3। ये प्लस में उधर, माइनस में उधर जाएगा प्लस में। अब ये हमारा बन गया क्या, समीकरण, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरे में अब दूसरा हमारा क्या कह रहा है, हमारा दूसरा कह रहा है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब इसमें हर में 8 जोड़ना है। तो आइए हम देखते हैं फिर। अब ये हमारा दूसरा स्टेप है। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए यहाँ ये होगा हमारा, अब देखिए भिन्न भिन्न हमारा क्या होगा, बराबर इक्वल। हम क्या करेंगे, अब इसमें हर में 8 जोड़ना है। तो क्या x बटा y प्लस 8 बराबर, अब इसको वह एक जो भिन्न है 1/4 दिया है, 1/4। अब इसको भी संतुलित करेंगे। आइए संतुलित करते हैं। देखिए अब इसको कैंची वज्र गुणा भी करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8। y को हम इधर लाएंगे, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 4x - y बराबर 8। ये हमारा होगा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। आइए देखते हैं, घटाते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा है 4x - y बराबर 8 है। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है 3x - y बराबर 3। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। अब इसमें घटाने पर क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है। ये प्लस है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होगा यार, यहाँ माइनस होगा। अब देखिए इसको घटाते हैं। अब देखिए 4 में से 3 गया तो हमारा बचा कितना, x बचा बराबर। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में दोनों कैंसिल, घटेंगे तो 0 हो जाएंगे। अब 8 में से 3 गया तो हमारा क्या बचेगा, 5। तो हमारा x का मान कितना आया,
x का मान 5 आया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने का। अब यहाँ देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण हमारा 1 क्या है? समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। अब इसमें रखेंगे, अब देखिए यहाँ क्या रखा, अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 5 माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए इसको 3 बचे 15 होता है हमारा, क्या होगा 15 माइनस वाई बराबर 3। अब ये 15 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 3 माइनस 15। अब देखिए 15 में से 3 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, बचेगा माइनस का 12। अब माइनस और माइनस हमारा कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा y बराबर 12। ये हमारा क्या y का मान निकाला है। अब हमें क्या करना है भिन्न। अब हमें भिन्न क्या है, हमारा भिन्न है ये x बटा वाई, तो इसमें x बटा वाई जहाँ x का मान है वहाँ x का रखते हैं और y का मान माइनस। अब देखिए x बटा भिन्न, हमें भिन्न बराबर लिखना है भिन्न बराबर हमारा x बटा वाई है। अब देखिए हमारा x कितना है, x हमारा 5 है, x हमारा 5 है और y हमारा कितना है 12, तो यही हमारा आंसर होगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा।